सब कुछ दिखाया हुआ। मैंने कहा ये क्या बनाया है तुमने? कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा पीछे पूरी अलमारी आई है। मेरे पास अपना घर हो, अपना कमरा हो, यू नो, बिकॉज मैंने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों इकट्ठे कमा लेते हैं। तो हमें इस वॉल पे कुछ ऐसा काम करवाना है जिसमें हम अपनी कॉफ़ी मशीन, जैसे हम सबके अपने अपने रूम होते हैं और अगर हमारे पास जगह है तो क्यों नहीं, तो भगवान का भी अपना एक कमरा होना चाहिए। तो ये सिर्फ लॉन्ड्री रूम नहीं है। इस लॉन्ड्री रूम को मैं यूज करने वाली हूँ अपनी मेकअप वीडियोस के लिए, यू नो, जो आप स्किन केयर वीडियो मांगते रहते हो। प्रीति अपनी चाय लेके आजा, किचन में रखी हुई है। मैंने कहा कौन बॉदर करेगा, प्लेट निकालो। तो इनको देख लो जरा, ये आ गए। हेलो, कैसे हैं सब लोग? हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि हम इस व्लॉग के लिए काफी दिन से वेट कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ सेइंग न्यू व्लॉग, वेलकम टू द स्पेशल व्लॉग। तो ये हमारा होम टूर व्लॉग है, लेकिन हमें पार्ट्स में निकालेंगे इसको, क्योंकि हमने पार्ट ऑफ द हाउस कंप्लीट करा है अभी, और अभी काफ़ी कुछ रहता है घर में, मतलब यू नो सब कुछ अगर हम वेट करते तो मुझे लगता है एक साल निकल जाता। तो हमने सोचा कि हमने काफ़ी कुछ कराया है अभी रिसेंटली, तो व्हाई डोंट वी शेयर विद ऑल ऑफ यू। विल टेक आउट इन पार्ट्स, अदरवाइज बहुत लंबा व्लॉग भी हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय इन पार्ट्स एज वेल। तो जैसा कि आपने मेरी स्टोरीज पे देखा था, मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाली थी, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया था कि घर में बहुत सारा काम चल रहा है। हरजीत जी आए हुए थे और उनकी टीम ने मिलकर काम किया। तो ऑब्वियसली आप लोग भी बहुत इंक्विजिटिव हो रहे थे और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको सारा काम दिखाने के लिए। और बड़ी मुश्किल हो रही थी यार बड़े दिनों से व्लॉग बनाते हुए, क्योंकि मैं आपको वो पार्ट दिखाना नहीं चाहती थी घर का, क्योंकि मैं होम टूर व्लॉग में दिखाना चाहती थी। तो जब भी हम, कई बार ऐसा होता था हम एक शॉट लेते थे और अरे यार वो अलमारी आ गई पीछे वाली। मैं तो पूरा व्लॉग ही बना डाला था एक दिन पूरा व्लॉग बना डाला, सब कुछ दिखाया हुआ। मैंने कहा ये क्या बनाया है तुमने? कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा पीछे पूरी अलमारी आई है। कह रहा ओहो, चलो कोई गल नहीं। इतना डिलीट, इतनी एडिटिंग में प्रॉब्लम होती थी ना। बट एनीवेज आई थिंक होपफुली फिंगर्स क्रॉस आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी। वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कोशिश करिए हमने बनाने की अपनी तरीके से। आई थिंक प्रीति का दिमाग है सब में, शी लाइक्स टू डेकोरेट द हाउस, सो मैं उस पर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं करने पे आया तो यू नो ऐसा कुछ नहीं है, मैं so, नहीं, वो दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर तब सौरभ का रोल आता है कि एक बारी में 10 चीज़ें मत सोच, एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर। क्योंकि टाइम लग जाता है ना, क्योंकि यू वांट टू मेक इट परफेक्ट। दिस इज अ हाउस वी वांट टू लिव हियर फॉर मेनी ईयर्स टू कम। तो लास्ट हाउस जो हमारा था उसमें हम कम से कम 11 ईयर्स रुके थे। 2012 में हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी। प्रॉपर्टी जो भी हम रेंट पे देने की कोशिश में भी, जो आपने अभी कुछ पिछले रिसेंट ब्लॉग्स में देखा होगा, वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूके में। सो वी गॉट लाइक लॉट ऑफ पीपल आस्क अस दिस क्वेश्चन अबाउट कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने घर हैं। देखो कोई इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कोई हम इतने अमीर ज़्यादा नहीं है हम दोनों, ठीक है। जो करा है मतलब कि यू नो प्रॉपर्टी इज़ अ वे हाउ यू एक्सपेंड इट, यू नो। वही आज के व्लॉग में तो नहीं समझा पाऊंगा मैं, लेकिन आई थिंक वन डे आई विल मेक अ व्लॉग कि हमने ये कैसे करा था, यू नो, कैसे मैं कर पाया और प्रीति के साथ मिलके हम दोनों ने करा ये। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जो आप लोगों को पता ही है, और दूसरा जो अभी हम रेंट पे देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी टेनेंट्स मूव आउट हुए हैं, और तीसरा जो हमने आपको कभी दिखाया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेनेंट कम से कम 5 साल से रह रहे हैं। हाँ, सेम टेनेंट चेंज नहीं हुआ है उनका 5 साल। रियली रियली गुड, तो वो अच्छे हैं वो। आई थिंक यू नो ऑल 3 प्रॉपर्टीज़ आर इन ब्रिस्टल। सो ब्रिस्टल में हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, और एक हमारे पास घर इंडिया में है, जो जहाँ पे हमारे पेरेंट्स रहते हैं। तो बड़े सारे लोग सोच रहे होंगे यार इतने घर क्यों खरीदे हैं तुमने। तो हाँ जी भाई, क्या हो गया? हम आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, हमने इसको बाहर लेके नहीं आ रहे हैं वीर को, कि थोड़ी सी ना ठंड है और ये बच्चा आ जाएगा बाहर, फिर आपको पता ही है क्या होगा इसके साथ। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ प्रिकॉशंस ले रही हूँ। विल कम इन अ मिनट। अच्छा, आ रहे हैं। तो व्हेन इट कम्स टू हाउस, यू नो, तो ये एक ऐसी कॉमन चीज़ थी हम दोनों के बीच में जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी। तो अगर आपने हमारा लव स्टोरी का व्लॉग देखा है तो आपको मालूम होगा कि बिफोर कमिंग इनटू रिलेशनशिप वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जब हम दोस्त होते थे, अभी हम फ्रेंड हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फ्रेंड तो वो भी हैं, लड़ते भी हम फ्रेंड्स की तरह ही हैं, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, लड़ाई का व्लॉग नहीं है, प्यार मोहब्बत का व्लॉग है, तो उसी में स्टिक रहते हैं। तो गाइस, अगर आपने हमारा लव स्टोरी का व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें और हमारे बारे में और जानें। तो जब हम दोनों दोस्त होते थे, मुझे याद है एक दिन हम मैकडॉनल्ड्स में अपनी शिफ्ट फिनिश करके रात के कुछ 3 बज रहे थे, तो मैं इसके पास ऐसे आई, मैंने कहा
मैं कहा तेरा ज़िंदगी में तूने करना क्या है, तेरा गोल क्या है? इसने कहा इतना कमाना है कि अपना घर होना चाहिए मेरे पास। तो मैंने कहा यार मेरे को भी ना इतना कमाना है कि मेरे पास अपना घर हो, अपना कमरा हो, यू नो, बिकॉज तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों इकट्ठे कमा लेते हैं फिर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपने लव स्टोरी का ब्लॉग देखा वो पता होगा, सर तो कहीं और ही जा रहे थे, हम ले आए यहाँ पर, तभी आज ब्रिस्टल में बैठे। जाते हैं ना ऐसे। चलो एनीवे सॉरी। एनीवेज गाइस, लव स्टोरी का ब्लॉग नहीं है, हम वी विल स्टिक टू द सब्जेक्ट, ओके। तो बस ये सोच हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक रही। फिर वी हैड आवर फर्स्ट हाउस इन ब्रिस्टल, देन सेकंड एंड देन नाउ दिस वन। तो ये वाला जो घर है इसमें वी आर गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग। हमारी होपफुली वी वांट टू, या वी वांट टू, या एग्जैक्टली। पहले वाले घर के कंपैरिजन में ये घर थोड़ा बड़ा है और हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए था। तो बस इस घर को हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा बना सके, जितनी अब हमारी गुंजाइश के हिसाब से, यू नो, जितनी हमारी कैपेसिटी हम उतना Exactly. करेंगे। और आई थिंक वी ट्राई आवर बेस्ट टू सेव सम एंड देन स्पेंड सम, तो दैट्स व्हाई इट विल टेक सम मोर टाइम। तो अभी हमारे को जितना हम अभी कर सकते थे हमने करा है, फिर हम कुछ थोड़े महीनों बाद करेंगे, बिकॉज यू हैव टू प्लान इट राइट। एग्जैक्टली। तो बस वही कोशिश जैसे कि हम अभी भी अपने गार्डन के उसी फर्नीचर पे बैठे हुए हैं जिसमें हम 5 साल पहले बैठे हुए थे। पता है ऐसा कुछ नहीं है, ये ले नहीं रही है क्योंकि इसको भी चूज करना है कि एक्चुअली गार्डन में होना क्या है। मैं गार्डन अगले साल छेड़ूंगी। अगर इस साल मैंने छेड़ लिया ना तो मैं कहीं और ही जाऊंगी, मुझे लग रहा है। अभी बहुत काम पड़ा हाँ, है अभी बहुत काम है यार, मेरे पास बहुत काम है। तो बस अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको लेके चलते हैं अंदर और हम शुरुआत करते हैं अपने डाइनिंग एरिया से। तो दिखाते हैं आपको डाइनिंग एरिया और फिर दिखाते दिखाते आपको सब कुछ बताते हैं। ठीक है, मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ और प्रीति सूरी कैमरे के आगे रहेगी। इससे पहले हम अंदर जाएं और आपको फाइनल लुक दिखाएं अपने डाइनिंग एरिया का। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि डाइनिंग एरिया पहले कैसा लग रहा था, उसमें कैसे कैसे काम हुआ। तो ये सब कुछ आप देखें और हम चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। चलो लेट्स गो। तो जब हम इस घर में आए थे हमें ये वॉल ऐसे खाली मिली थी, लेकिन मैंने और सौरभ ने सोचा क्योंकि हमारी किचन यहाँ पे है, डाइनिंग टेबल यहाँ पर है, तो हमें इस वॉल पे कुछ ऐसा काम करवाना है जिसमें हम अपनी कॉफ़ी मशीन भी रख सकें, एक छोटा सा चिलर भी हो ड्रिंक्स को चिल करने के लिए, सिर्फ ड्रिंक्स के लिए, और मैं अपनी सारी क्रॉकरी को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकूँ। तो यहाँ पर ऊपर बनेंगी शीशे की कबर्ड्स, नीचे आएगी हमारी कॉफ़ी मशीन एक साइड पे आएगा ड्रिंक चिलर। घर में चल रहा है अभी काम। सत श्री अकाल जी। तो हाँ जी, रेडी हैं आप लोग? तुम रेडी हो सौरभ? मैं तो बॉर्न रेडी हूँ बेटा, बोलो आगे बोलो। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया में हमने क्या काम करवाया है। डाइनिंग टेबल तो आपने हमारा बहुत बार हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा, और सौरभ सूरी जी ऐसे ऐसे करके कैमरा घुमा रहे हैं। सौरभ ऐसे ऐसे देखो, फिर मैंने कब पीछे का काम दिखा दिया तो फिर तुम मुझे बोलोगे पहले ही दिखा दिया। अच्छा, तो डर रहा है। ओके राइट, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, दिखाते हैं आपको काम। उससे पहले थोड़ी सी करते हैं लाइटों को बंद, थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, सस्पेंस। सो 1 2 3। So here you go guys. So yes, और ये वाला लैंप भी चला देते हैं। तो गाइस ये है हमारे डाइनिंग एरिया का एक सेक्शन। तो हमने बनाए हैं यहाँ पे कबर्ड्स, तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं, इट्स डिस्प्ले कैबिनेट्स। तो ये है सारी डिस्प्ले कैबिनेट्स। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ अपनी क्रॉकरी। इनफैक्ट मैं रख चुकी हूँ बहुत कुछ, तो मेरे हिसाब से तो अभी भी बहुत कुछ आना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये वाला सेक्शन खाली है। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ हो गया इसमें। नहीं, अभी ये वाला सेक्शन खाली है गाइस। बस वो मैंने ब्लॉग बनाने के लिए कुछ चीजें तो मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए रख दी है। सोना ही सोना भरा पड़ा है यहाँ पे। सोना कुछ नहीं है, गोल्ड थीम है। गोल्ड थीम है भाई हमारी। तो ये जो पूरा कैबिनेट है आई डिजाइन बाय माई सेल्फ। तो मैंने जो हमारे घर में काम कर रहे थे हरजीत जी, मैंने उनको बताया कि मुझे क्या चाहिए। उनके साथ हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई, 2-3 बार आए वो हमारे घर पर। तो मैंने उनको ड्रॉ करके दिखाया कि मुझे एग्जैक्टली ऐसी चीजें चाहिए। तो फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल ड्राइंग क्रिएट करी। देखने के बाद आई वाज लाइक यस, दिस इज व्हाट आई वांट, क्योंकि मुझे एक ओपन डिस्प्ले कैबिनेट भी चाहिए थी जिसमें लाइट्स हो और मैं कुछ अच्छी चीजें डिस्प्ले कर सकूं। तो आप देख सकते हैं, तो बुद्धा भी है इसके अंदर और हमने क्वीन का क्राउन भी रखा है। तो हमने कहा अब जब रॉयल खानदान के साथ अगर फ्यूचर में रिश्ता हो गया अगर अभी ने ऐसा कुछ कर दिया। और याद है ना वो मेरा ब्लॉग, वो बकिंगम पैलेस वाला,
जिसने देखा होगा उसको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो कल को अगर शार्लेट आए तो उसे ऐसा लग पराया ना लगे, इसलिए हमने क्वीन का मुकुट भी रखा है, मुकुट क्राउन। सो वी गॉट अ मिनी बार ओवर हियर। ऐसा कुछ नहीं है कि हम शाम को बोतल खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो भी आओ जाम से जाम टकराएं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम दोनों को ही बहुत क्रेज है। जो पीछे बंदा खड़ा है कैमरे के पीछे वो भी बात कर सकता है, सर आप भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो यार ये बार मेरे को बनानी थी, मतलब कि अच्छा लगता था कि एक होनी चाहिए। तो ऊपर हमने ये रैक लगाया है और नीचे ये फ्रिज लगवाया है। अभी फ्रिज पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इसके अंदर अपनी वाइन या फिर शैम्पेन और या फिर व्हाटएवर यू लाइक, या एग्जैक्टली मॉकटेल कॉकटेल व्हाटएवर यू बंद हो गया ना, हाँ, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है और अभी उससे पहले एक और चीज थी यहाँ पे, ये वाइन रैक भी बनवाया हमने, सो यू नो फॉर रेड वाइन्स और एनीथिंग एल्स और व्हाटएवर यू लाइक। तो कैबिनेट्स तो आप देख ही रहे हो। तो कैबिनेट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे, जैसा कि आपको पता ही है, मैं वाइट गोल्डन और ग्रे थीम दे रही हूँ अपने घर को। तो मुझे ये ऐसे गोल्डन एजेस चाहिए थी डोर्स की, तो उन्होंने ये मशीन से करा है ये सारा काम। एंड या दे हैव गिवन मी जो मैंने मांगा था उनसे। तो ये सारे कैबिनेट्स हैं। तो मुझे अंदर से ग्लास की शेल्फ्स चाहिए थी। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लास की शेल्फ्स थोड़ी, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ मुझे पता है, प्रेफरेंस है, इट्स योर ओन प्रेफरेंस। आप चाहे तो वुडन शेल्फ्स भी लगवा सकते हैं। उन्होंने पहले वैसे वुडन शेल्फ्स ही लगाई थी, लेकिन ऐसा नहीं, चेंज इनटू ग्लास शेल्फ्स। थोड़ा सा सफाई का काम बढ़ जाता है और सफाई करने से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन वुड ज्यादा हो रहा था इसलिए। हाँ वुड ज्यादा हो रहा था। तो ये वाला जो सेक्शन है ये अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं हेक्सागन शेप की टाइल्स लेकर आऊं जो व्हाइट मार्बल की हो और उनकी जो एज हो वो गोल्डन हो। तो मैंने ऐसी कुछ टाइल्स देखी हैं, बस वो टाइल्स यहाँ पर इंपोर्ट करानी बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए, क्योंकि तो बस देखती हूँ मैं, अगर मैं इंपोर्ट करा पाई। आई हैव सीन देम इन टर्की। तो टर्की में एक सप्लायर है जो सिर्फ टाइल्स ही हॉलिडे पे चलते हैं, भर के ले आएंगे। पहले हॉलिडे पे जाएं, हॉलिडे टर्की उन टायर्स जो टायर्स आनी है कुछ 500 पाउंड की, उसके लिए मैं पहले 4000 पाउंड खर्चूं है हॉलिडे पे। तो देखते हैं अगर वो सप्लायर मुझे यहाँ पर भेज सके वो टाइल्स। तो क्योंकि मुझे सिर्फ 50 पीसेस चाहिए उस टाइल्स के, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है ये। तो अगर वो टाइल्स आ जाएंगी तो आप देखोगे मेरे आने वाले ब्लॉग्स में, जब हम पार्ट बी बनाएंगे तब आप देखोगे वो टाइल्स लग चुकी होंगी यहाँ पर। तो ये बस मैंने अभी, जैसा कि मैंने कहा मुझे ब्लॉग बनाना था, तो मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए जो चीजें मेरे पास थी मैंने उनको यूज करते हुए। तो ये लैम्प है जिसपे वैक्स रख दो और वैक्स मेल्ट हो जाती है और उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में छा जाती है। तो जब ये वाला सेक्शन पूरा होगा तो शायद ये और भी उभर कर आएगा। ये वाली जो चेयर्स हैं, हाई चेयर्स हमने ली है डन एंड से। तो हमने बहुत सारी चेयर्स देखी थी, डाइनिंग टेबल की चेयर्स के साथ मैच करती हुई चेयर्स भी आ रही थी, बट वो एक चेयर 275 पाउंड की थी। और अब पर हमने डनन से फिर ये वाली चेयर्स उठाई है, दिस इज फॉर 99 पाउंड ईच, है ना। तो अच्छी चेयर्स है डनन में और प्राइस भी बहुत अच्छा और गोल्डन भी मिल गया हमारे को। एग्जैक्टली। तो इस पूरी जगह पर डिस्प्ले कैबिनेट्स हैं ज्यादातर, बस मेरे पास एक ही स्टोरेज कैबिनेट है, वो ये क्योंकि मेरे पास किचन में भी बहुत स्टोरेज है और मैं आपको बहुत जल्दी अभी लॉन्ड्री रूम भी दिखाने वाली हूँ। तो लॉन्ड्री रूम में भी काफी स्टोरेज है और मेरे मंदिर में भी काफी स्टोरेज है। तो अगर मुझे कुछ चीजें रखनी है, स्पेशली अगर कुछ और क्रॉकरी रखनी है या किचन से रिलेटेड कुछ सामान रखना है, उसको मैं मंदिर वाले कमरे में भी रख सकती हूँ, जो मैं आपको बस अभी थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। जैसे पति मतलब ज्यादा बोले तो उसको भी रख सकते हैं नो कमेंट्स। और ये है हमारी कॉफी मशीन। हमारी कॉफी मशीन तो आप देख ही चुके हैं, हमने एक ब्लॉग में दिखाई थी आपको। फेवरेट है ये। और ये हमारी कॉफी पॉट्स भी हैं, ये तो हमें चाहिए थे घर। हाँ। ये तुम्हारे अगेन दिस एरिया इज स्टिल इनकम्प्लीट। मैं छोटे छोटे कप्स लेके आना चाहती हूँ, साथ में रखना चाहती हूँ, एक छोटा सा फ्लावर वास रखना चाहती हूँ। सो या तो जिस ब्लॉग में हमने आपको कॉफी मशीन दिखाई, जिस ब्लॉग में हमने आपको चेयर्स दिखाई थी ना, हमने चेयर्स आई हैं, उन सब ब्लॉग्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर वो ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। तो या here you go guys, so this is our dining area look। तो ऐसा दिख रहा है हमारा डाइनिंग एरिया अब। सौरभ एक बार लाइट्स बंद करना बेबी। मैंने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी हैं, सिर्फ कैबिनेट्स की लाइट्स चल रही हैं। And it looks nice।
तो यहाँ पे भी 2 स्विच हैं। अगर मैं ये वाली लाइट बंद कर दूं तो कैबिनेट की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं एक्सेप्ट इस वाली लाइट के। सो अगर 2 लोग यहाँ बैठे हैं एंड दे जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, सो दोज 2 पीपल कैन सिट एंड दे कैन यूज जस्ट दिस लाइट, दे डोंट नीड ऑल द रेस्ट ऑफ द लाइट्स। तो इसलिए लाइट्स के 2 स्विच हैं। तो खुश हो सूरी साहब फिर? मैं तो बहुत खुश हूँ, बेस्ट चीज़ बनाई है हमने। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अब बनाएंगे अच्छी अच्छी रील्स भाई, लेकिन टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। इट वॉज व्हाट ऑलमोस्ट ईयर के बाद हमने बनाई है। सीरियसली हम लोग मूव हुए थे इस घर में अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगती है, जब आप खाली वॉल देखते थे, याद है वो खाली वॉल हम देखते हाँ थे? एग्जैक्टली, वो इन्होंने उसको पिछले imagine करते हो जब आप, एग्जैक्टली तो इट फील्स लाइक कि बहुत स्पेस है। मैं कह रहा हूँ, पहले हम सोचते थे ना कि वॉल पे बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इट वर्कड आउट रियली वेल। नो इट इज इसका पार्ट लगता है कि इसका पार्ट ही था पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं उसने बहुत अच्छा काम करा है, हरजीत जी ने ना बहुत अच्छा काम करा है। और हमें हरजीत जी के बारे में बताया था हमारे एक बहुत अच्छे दोस्तों ने, वो हमारे ब्लॉग्स में कई बार आए हैं, आशमा और मोहित। तो आशमा और मोहित ने हमें सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। मीन्स लाइक हम उनके घर गए थे एंड वी रियली लाइक देयर कैबिनेट्स। तो हमने कहा किसने बनाई है, तो उन्होंने हमें बताया उनके बारे में और फिर उन्होंने हमारे लिए भी काम कर दिया। तो नहीं थैंक यू यार, थैंक यू आशुमान मोहित। और आई थिंक आशुमान मोहित के बाद उर्वशी और भानु ने भी काम करवाया था। तो फिर हमारे पास एक और रेफरेंस हो गया था, तो हमने कहा अब तो हमें काम करवाना ही करवाना है। सो या तो अब अगली जगह कहाँ लेके जा रहे हैं? तो अगला चलते हैं मंदिर। सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो हमने बहुत दिल से बनवाई है, ठीक है, और वो है हमारा मंदिर। आजो बेटा आजो, आजो बाबा जी के कमरे में चलेंगे। आजो बेटा आजो आजो आजो। इट्स ओके। तो आई थिंक मैं शुरू से ही चाहती थी और सौरभ भी कि जैसे हम सब के अपने अपने रूम होते हैं और अगर हमारे पास जगह है तो क्यों नहीं, तो भगवान का भी अपना एक कमरा होना चाहिए। ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी थी। चाहे हमारा घर छोटा था बड़ा था जैसा भी था, मेरे पापा ने ना भगवान जी के लिए एक अलग से छोटा सा कमरा बनवा रखा था और मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद थी अपने घर में। तो आई थिंक सेम चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ अब अपने घर में भी कि भगवान जी का एक अपनी जगह है, एक अपना कमरा है। तो चलें फिर मंदिर वाले कमरे में। चलो ठीक है, चलो अभी shall we go to Vaiguji's place? Yeah, let's go। Yeah। बस मंदिर वाला कमरा खाली करना है, तो मैं मंदिर को लेके जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि इस पूरी दीवार पे भी काम होना है, वुड वर्क। तो यहाँ बनेगा हमारा मंदिर। तो मैं आप लोगों को थोड़ी अपडेट दे देती हूँ। तो ये है हमारा मंदिर का कमरा। तो इसमें हमने डिजाइन करवाया था कि हम ऐसी कबर्ड्स बनवाएंगे और यहाँ पर बनेगा मंदिर। तो मंदिर कैसा बनेगा, मैंने थोड़े स्टेप्स डिजाइन करे हैं, वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो पिछली क्लिप में आपने देखा कि हमारा मंदिर वाला कमरा पहले कैसा दिखता था, जब उसमें काम चल रहा था तब वो कैसा दिख रहा था। अब वो कमरा पूरा हो चुका है, हम आपको फाइनल लुक दिखाने लेकर जा रहे हैं अंदर। हालांकि रूम में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करानी है, पर्दे नहीं लगे हैं घर के अंदर, तो ये सब चीज़ें अभी होनी है। बट वी कैन शो यू कि हमारा मंदिर अब दिख कैसा रहा है, जो वुड वर्क खत्म होने के बाद अब रूम कैसा दिख रहा है। जय श्री कृष्णा। वाहेगुरु जी, कम गाइस कम। So अभी will you show us? तो ये है हमारा मंदिर वाला कमरा। तो हमने यहाँ पर भी वुड वर्क कराया, सारी कैबिनेट्स बनवाई हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैबिनेट्स हैं वो मोस्टली स्टोरेज के लिए यूज होंगी और ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड कैबिनेट्स, सी थ्रू नहीं है जैसे कि हमारे डाइनिंग एरिया में सारी ग्लास की कैबिनेट्स हैं, लेकिन ये ग्लास की नहीं है। तो ये झूला हमने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है बिकॉज अभी हमें समझ नहीं आ रहा था हम घर में से कहाँ रखें, ठीक है, क्योंकि पहले ये हमारे लिविंग रूम में था, लेकिन लिविंग रूम में आपको पता ही हमारे सोफा आ चुके हैं, बस हम वेट कर रहे हैं सोफा को एक्सचेंज करने की, क्योंकि एक सोफा गलत आ गया है। तो अब लिविंग रूम में इतनी जगह नहीं है, तो वी जस्ट केप्ट दिस झूला हेयर फॉर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। बट ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पर छोटे छोटे काउचेस आएंगे जिसपे आप बैठ के अगर आप मंदिर में बैठे हो, यू वांट टू डू मेडिटेशन और यू वांट टू डू पाठ पूजा, चालीसा पढ़ना चाहते हो या बैठ के सुखमनी साहब को पाठ करना चाहते हो, कुछ भी, तो आप यहाँ आराम से बैठ के कर सकते हो। तो ये सोचते हुए मैं यहाँ पर वो छोटे छोटे काउचेस लेकर आऊंगी। तो मूढ़े होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो भी मेरे दिमाग में है, शायद मैं वही खरीद लूं। तो दिखाते हैं हम आपको।
थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, मैं थोड़े फ्लावर्स वगैरह लेकर आऊंगी, वो सब लगाऊंगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, इतनी दिल को तसल्ली है कि मंदिर तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा डेकोरेशन का काम करना है, वो मैं कर लूंगी। और मैंने इस मंदिर में एक चीज और है जो मैंने खुद से डिजाइन करी है। तो वो मुझे ग्लास डोर लगा कर दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला मुझे ग्लास डोर नहीं लगवाना है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा वुडन डोर ही लगाओ, लेकिन उसके बीच में ऐसे सर्कल्स बना दो आप। तो ये उन्होंने मशीन से बनवाए हैं मेरे लिए, हालांकि इनके अंदर अभी गोल्डन पेंट होना है। सो ही सेड कि दे कैन नॉट डू इट, बट मैंने गोल्डन पेंट ऑर्डर कर दिया है अमेजोन से, तो वो आ जाएगा और मैं खुद से इसको पेंट कर दूंगी। मतलब कोई जरूरत नहीं है वैसे। नहीं, अच्छा लगेगा जब मैं पेंट कर दूंगी ना, और फिर जब लाइट एकदम रिफ्लेक्ट करेगी, बहुत अच्छा लगेगा, वो शाइन करेगी वो चीज। तो लेकिन बहुत अच्छा बनवाया तुमने, आई मस्ट से दैट। और मैंने इसके नीचे बनवाए हैं ड्रॉर्स, तो जैसे फर्स्ट ड्रॉर के अंदर सारा मंदिर का सामान आ सकता है। अगेन अभी इस पूरे ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करना है, तरह तरह की चीजें आती हैं जिससे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने ड्रॉर को, तो वो सब अभी मैं खरीदूंगी। तो 3 ड्रॉर्स हैं, तो अभी तो मैंने अभी की एक में वायलिन रखी हुई है, और या तो इन सब ड्रॉर्स के अंदर अलग अलग कुछ भी चीजें जो भी मुझे चाहिए, जिस भी तरह से मैं यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में ना एक चीज मेरे दिमाग में शुरू से ही है कि मैं हर चीज का ना, किसी भी एक चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल सुई धागे वाला वो पाउच भी होता है उसका भी मैं एक्सेस ऐसे रखना चाहती हूँ कि कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े आपको, हर चीज की अपनी एक जगह हो। तो ये सोचते हुए इतनी सारी स्टोरेज मैंने बनवाई है, और आई होप फिंगर्स क्रॉस में उस स्टोरेज का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो लॉन्ग कैबिनेट है ये मैंने स्पेशली बनवाई है बिकॉज यहाँ पर आई थिंक कुछ 2 महीने होते होंगे जैकेट्स या फिर ओवरकोट्स नहीं पहनते हैं, अदरवाइज तो हमेशा ही वी आर वेयरिंग विंटर क्लोथ्स, तो कोई ना कोई वार्मर पहन के हमें बाहर जाना ही पड़ता है। तो जब भी हम बाहर से आते हैं, सो आई वांटेड टू हैव अ प्लेस जहाँ पर हम अपनी चीजें हैंग कर सकें। ठीक है, मुझे इसके अंदर लाइट्स चाहिए थी, लेकिन वो लाइट्स नहीं लगा पाए, विच इज ओके। लेकिन अब हमने सोचा है कि हम आइकिया से लाइट्स खरीद लेंगे, वो सेंसर लाइट्स, हाँ पुश बटन वाली, या सेंसर वाली, हाँ सेंसर वाली लाइट्स खरीद लेंगे। तो यहाँ पे वो सेंसर लाइट्स हम लगा देंगे कैबिनेट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप बाहर से आओ, यहाँ पे आप अपनी जैकेट्स हैंग कर सकते हो। तो ये कैबिनेट इसलिए बनवाया है। ये जो बोर्ड है ये हट भी जाता है, तो अगर आपके थोड़े लॉन्ग ओवरकोट्स हैं वो भी आप हैंग कर सकते हो। और ये सब अगेन सिंपल कैबिनेट्स हैं, ठीक है। अगेन ये वुडन बोर्ड्स जो हैं ये हट जाते हैं अगर आपको कोई बड़ी चीज रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ ये मोस्टली कैबिनेट्स मैं यूज करूंगी अपने डुवेस रखने के लिए, बेड कवर्स रखने के लिए। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी तक, बट हाँ जल्दी ही करेंगे इन सबको। तो ये है हमारा मंदिर वाला कमरा, और ये सारा काम हमने मंदिर वाले कमरे में करवाया। तो अब जब हम डाइनिंग एरिया में ही खड़े हैं और डाइनिंग एरिया को देख चुके हैं, अब बारी है पेंट्री की। तो मैंने अपनी पेंट्री में भी थोड़ा काम करवाया है। तो हमें एक बहुत छोटी सी स्पेस मिली थी डाइनिंग एरिया और किचन के बीच में, तो मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है उस स्पेस को यूटिलाइज करने की। हालांकि जब मैं आपको पेंट्री दिखाऊंगी, वो पेंट्री बिल्कुल खाली है अभी मुझे उसको बनाना है। पर उसमें जो मुझे काम करवाना था, जो स्टोरेजेस बनवानी थी, शेल्व्स लगवानी थी, वो सब काम हो चुका है। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी पेंट्री गाइस। तो इसमें भी हम करवा रहे हैं वुडवर्क। तो कैसी दिखेगी ये वुडवर्क के बाद, या हम एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाएंगे। डाइनिंग एरिया और किचन के बीच में है एक दरवाजा, और ये दरवाजा है पेंट्री का। तो चलो खोलते हैं इसको। तो ये है हमारी छोटी सी पेंट्री। तो इसमें मैंने बनवाई है ये वाली स्टोरेज कैबिनेट। तो इसके अंदर मैं अपने आटा, चावल, दाल, बड़े बड़े जो जैसे आटा हमेशा बड़े बैग्स में आता है, तो एक आटे का ड्रम तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ एक आटे का बॉक्स, एक राइस का बॉक्स,
यू नो जो भी चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में आती है वो यहाँ पर आ सकती हैं। एक्स्ट्रा मसाले, मैं बास्केट्स खरीद सकती हूँ और इस सेक्शन को डिवाइड कर सकती हूँ, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं अनयूज्ड चीज़ें रख सकती हूँ, पैक्ड चीज़ें रख सकती हूँ, जो खुली हुई चीज़ें होती हैं उनको एक अलग से कंटेनर के अंदर डाल कर रख सकती हूँ। तो ये स्टोरेज बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। अब बारी आती है शेल्फ्स की। तो मैंने ऐसी शेल्फ्स बनवाई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस पेंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे सिर्फ लाइटिंग इस शेल्फ में ही दे पाए हैं। तो ये वाली जो शेल्फ्स हैं इसमें कोई लाइट नहीं है, लाइक इनबिल्ट लाइट नहीं है। जैसे इसके अंदर एक लाइट इंग्रेव हो रखी है, ये देखो दोनों साइड पे। तो ये है हमारी छोटी सी पेंट्री। तो पेंट्री में घुसते ही तो राइट साइड पे है ये शेल्फ्स। यहां पर मैं रखूंगी अपने कंटेनर, स्टोरेज कंटेनर्स कुछ ऐसे, क्योंकि मेरे घर का थीम है गोल्डन, वाइट, ग्रे, तो मैं थोड़ा गोल्डन टच इस पेंट्री में भी लेके आना चाहती हूँ। तो मैंने अभी तक अपने कंटेनर फाइनलाइज नहीं करे हैं। 1-2 कंटेनर्स मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन, बट आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस टू फाइनलाइज मुझे कैसे कंटेनर चाहिए। तो ऐसे कुछ हम कंटेनर्स रखेंगे, कुछ शेल्फ्स पे बड़े, कुछ शेल्फ्स पे छोटे। ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसे इस पूरी कैबिनेट को, जितने आपको ये शेल्फ्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सारे क्लोज्ड कंटेनर्स आएंगे। उनके अंदर दालें हो सकती हैं, उनके अंदर तरह तरह की चीजें होंगी। और ये वाली जो शेल्फ्स हैं इन पे भी मैं स्टोरेज कंटेनर रखूंगी, बट ये शेल्फ्स थोड़ी सी विड्थ में बड़ी हैं इन कंपैरिजन ये वाली शेल्फ्स से। तो यहाँ पर यू नो बड़े वाले मर्तबान टाइप नहीं होते कुकी जार्स, वो आ सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। और फिर ये तो मेरे पास एक खाली बॉक्सेस पड़े हुए थे, सो आई हैव जस्ट केप्ट इट जस्ट टू मेक इट लुक गुड जब तक मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर भी 2 शेल्फ्स हैं, यहाँ पर भी बहुत कुछ आ सकता है, छोटे छोटे मसालों की यू नो बॉटल्स या फिर कंटेनर्स आ सकते हैं। तो इस वाली जगह पर आई एम थिंकिंग टू कीप वो कंटेनर नहीं होते हैं जिनके अंदर आप कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स कुछ भी डालकर रख दो, और देन यू नो योर किड्स कैन इजीली ऑपरेट इट एंड टेक इट आउट वॉट एवर दे वॉन्ट। तो वो वाली जो मशीन्स होती हैं, आई डोंट नो देयर प्रॉपर नेम, बट आई एम गोइंग टू गेट देम एंड आई एम गोना कीप इट ओवर हेयर। एक के अंदर हम सीरियल्स रख सकते हैं, एक के अंदर हम कॉर्नफ्लेक्स रख सकते हैं, या फिर कुछ भी यू नो। तो वो अबीर के लिए आसान हो जाएगा, सुबह जब वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए उठता है तो मोस्टली वो अपने ब्रेकफास्ट में सुबह सीरियल्स खाना पसंद करता है। उसको वीटा बैग्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स या राइस क्रिस्पीज बहुत पसंद है। तो उसके लिए थोड़ा यूजर फ्रेंडली करने की कोशिश करूंगी मैं ये वाला एरिया। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आ जाएंगी। और या आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ऑर्गेनाइज दिस पेंट्री। तो जब भी मैं इस पेंट्री को ऑर्गेनाइज करूंगी, इसके लिए जो जो चीज़ें मैं खरीदूंगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब बारी है हमारे लॉन्ड्री रूम की। तो ये सिर्फ लॉन्ड्री रूम नहीं है, इस लॉन्ड्री रूम को मैं यूज करने वाली हूँ अपनी मेकअप वीडियोस के लिए। यू नो जो आप स्किन केयर वीडियो मांगते रहते हो, वो मैं इसी लॉन्ड्री रूम में शूट करने वाली हूँ। मैंने इस लॉन्ड्री रूम को थोड़ा सा मॉडर्न टच देने की कोशिश करी है। तो जो कुछ भी हमने अंदर करवाया है वो सब कुछ मेरा अपना डिजाइन है। तो मैंने हरजीत जी को वो डिज़ाइन दिया था, एंड एक्चुअली मैंने कोई ऐसे कुछ दिखाया नहीं था उनको, ये बस मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसे बनवाना है। सो आई ड्रॉ ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड आई शोड टू हिम एंड देन ही वाज लाइक चलो ठीक है, मैं करता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देन ही केम बैक टू मी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो क्या चीज़ें हमने करी हैं, कैसे कैसे करी हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी जब हम एक बार अंदर जाएंगे लॉन्ड्री रूम के। और आई होप यू गाइज विल लाइक इट। और या आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं अपने इस लॉन्ड्री रूम को लेके बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि जो चीज़ें हमने अंदर करवाई हैं उसको मैंने अभी तक फुली डेकोरेट नहीं करा है। मैंने इसे डेकोरेट आई मीन टू से कि जो चीज़ें उन शेल्फ्स पर जानी है, आई हैवंट बॉट इट येट। तो अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। हाउएवर मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है हमारा लॉन्ड्री रूम। इससे पहले हम अंदर जाएं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो वाली क्लिप्स जिसमें आपको ये दिखेगा कि लॉन्ड्री रूम कैसा दिखता था पहले, और उसके बाद आई विल शो यू द फाइनल लुक। तो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम गाइस, और इसमें भी वुडवर्क हो रहा है। तो कैसा दिखेगा ये वुडवर्क के बाद
अगेन एक व्लॉग बनेगा जिसमें इन सब जगह का हम आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे. सो यू गाइज आर रेडी टू सी द फाइनल लुक नाउ. चलते हैं. हमारे लॉन्ड्री रूम के अंदर जाने से पहले आपको लाइट्स जलाने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट हम ये वाली लाइट भी बंद कर देंगे. सो लेट्स गो. तो हमारे लॉन्ड्री रूम में लाइट्स अपने आप से जलती हैं. सो वी हैव गॉट सेंसर लाइट्स. तो ये करवाया है मैंने अपने लॉन्ड्री रूम में. आप देख सकते हैं. इट्स नॉट हिज एंड हर कॉन्सेप्ट. इट्स जस्ट लाइक यू नो, बीच में वॉश बेसिन है और साइड में डिस्प्ले यूनिट्स हैं. तो अभी जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे टॉवल्स पड़े हुए हैं. तो जो मैं क्या करना चाहती हूँ, आई एम गोइंग टू पुट अ मार्बल ट्रे ओवर हियर जिसका रिम गोल्डन होगा और उस पे मैं वाइट कलर के टॉवल्स को रोल करके डेकोरेट करूंगी. सो वी कैन यूज इट व्हेनेवर वी यूज द लॉन्ड्री रूम. ठीक है. तो ऐसे मैं टॉवल्स को डिस्प्ले करूंगी. यहाँ पर मेरे सारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट, सॉफ्टनर, फैब्रिक क्लीनर, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. तो मैंने उसके लिए ग्लास की बॉटल्स ऑर्डर करी हैं एंड आई विल फिल दोस ग्लास बॉटल्स एंड आई एम गोइंग टू लेबल दोस ग्लास बॉटल्स एंड आई विल डिस्प्ले ओवर हियर. तो ऐसे मैं अपने लॉन्ड्री रूम की ये जो डिस्प्ले यूनिट्स हैं इनको यूज करना चाहती हूँ. तो यहाँ पे टॉवल्स होंगे, हैंड वॉश होगा, सैनिटाइजर्स होंगे, ब्यूटी से रिलेटेड हैंड क्रीम्स होंगी. आई विल कीप सम परफ्यूम्स ऑल्सो. तो या देखते हैं मैं वैसा बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी. बट हाँ, सोचा मैंने कुछ ऐसे ही. तो इस लॉन्ड्री रूम के अंदर ये तो है डिस्प्ले यूनिट्स और मिरर आप देख ही सकते हैं. मिरर के आसपास लाइट है. तो वो जो लाइट्स का इफेक्ट आ रहा है वो मिरर के पीछे से आ रहा है. वो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है हर चीज. एक होता है प्लानिंग करना और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करना. उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन करा है. जो भी हमने प्लानिंग करी थी, जो भी हमने अपने डिजाइन्स उनको दिए थे, ही एग्जीक्यूटेड इट वेरी वेल एंड वी लव इट. तो आप देख सकते हैं ऊपर भी मैंने स्टोरेज कैबिनेट्स बनवाई हैं. मैंने एक्स्ट्रा टॉयलेट मैट्स रखे हुए हैं. मैं बास्केट्स लेकर आऊंगी एंड आई एम गोइंग टू कीप द बास्केट्स ओवर हियर और उनके अंदर चले जाएंगे सारे टॉयलेट मैट्स या जो कुछ और आई वांट टू कीप इट ओवर हियर. यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो मैंने चीजें ऐसे ही रख दी हैं. आई एम गोइंग टू कीप इट ओवर हियर. ऑल द केमिकल्स, जिन चीजों की डेली जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब चीजें यहाँ चली जाएंगी. तो लॉन्ड्री रूम में यहाँ पर है हमारी वॉशिंग मशीन. तो ये है अंडरनीथ सिंक कैबिनेट और यहाँ पर है हमारी लॉन्ड्री बास्केट. सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस लॉन्ड्री बास्केट. तो मैं यहाँ पर लेके आऊँगी वो लंबी वाली लॉन्ड्री बास्केट. तो जब लेकर आऊँगी मैं आपको दिखाऊंगी. पहले यहाँ पे सिर्फ 2 शेल्स हुआ करती थी, लेकिन हमने हरजीत जी को बोला कि आप उन शेल्स को पीछे ले जाओ, शेल्स को हटा दो और इस पूरी कैबिनेट को पीछे तक ले जाओ ताकि मैं अपनी लॉन्ड्री बास्केट रख सकूँ. और ये तो टॉयलेट है और यहाँ पर ये जो रेडिएटर है, मैंने इसका रेडिएटर कवर ऑर्डर करा है. तो यहाँ पे रेडिएटर कवर भी आ जाएगा और वहाँ पर भी मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी. आई कैन पुट अ फ्लावर वास, यू नो, स्मॉल, छोटा सा फ्लावर वास. और ये वाली पूरी वॉल खाली है तो आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर्स ओवर हियर, सम पेंटिंग्स, ओके, रिलेटेड टू लॉन्ड्री रूम. तो आई होप कि अच्छा लगेगा. तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अपनी स्किन केयर वीडियो. तो जब बनाऊंगी फिर आप देखोगे. आई होप यू गाइज विल लाइक इट. सो गाइज दिस इज इट. और मैं अभी जाती हूँ, फटाफट से शावर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं. सो गाइज बहुत थक गई हूँ और अब सोने जा रही हूँ. आई होप कि आपको हमारा होम टूर वाला ये स्पेशल व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो. और मैं बहुत चाहती थी कि सौरभ भी एंडिंग में हो, लेकिन वो सो गया है. वो बहुत थका हुआ था और आई रियली डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम. बट गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव. आई एम सॉरी मैंने इस व्लॉग को रिलीज करने में बहुत टाइम लगा दिया, बट आई एम श्योर कि अब व्लॉग आ चुका है और आपको पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं आपसे मिलूंगी अब एक नए व्लॉग में और उस नए व्लॉग में बहुत मस्ती होने वाली है गाइज. आपको पता है कुछ स्पेशल लोग आ रहे हैं हमारे घर पे. तो कल के व्लॉग में आप उनको देखोगे और हम भी आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में. तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल. तुम तेरी